हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो काफ़ी दिनों से काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आप क्यूटीबी के साथ साथ बिजनेस कम्युनिकेशन की भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ही की डिमांड के ऊपर मैं लेकर आ गई हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्यूटीबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो और सॉल्यूशन की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देखिए। साथ के साथ चैनल के ऊपर एचआरएम और मार्केटिंग मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वीडियो है वो भी अपलोडेड हो चुकी है, तो उन वीडियोस को भी देखिए। और आपको करना क्या है, क्यूटीबी के साथ साथ आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, एचआरएम और मार्केटिंग मैनेजमेंट की तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है, जो गैप है एग्जाम के बीच में वो हमें काफ़ी कम मिला है, तो जब जितना भी टाइम आपको मिला होगा उसके अंदर आपको करना क्या है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। इसलिए आपको, अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो उन वीडियोज़ को देखिए, सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करिए, ये देखिए कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपकी कौन कौन से टॉपिक के अंदर से आते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, उन सभी टॉपिक को आपके अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। और एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आपको करना क्या है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने पास नोटबुक और पेन लेकर आएँ। जितनी भी चीज़ें आपको जिस सीक्वेंस के अंदर मैं बता रही हूँ उन सभी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, और वीडियो को तुरंत देखने के बाद उन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो टारगेट है वो क्या है, आपका 60 लाइक्स का है। तो आपको करना क्या है, 60 लाइक्स का जो टारगेट है आपको उसको कंप्लीट करना है। अगर आप 60 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट कर देते हो तो बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी चैनल के ऊपर अपलोडेड हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और अपने पास नोटबुक और पेन लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो को। ठीक है, तो ये क्या हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी हाई स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि कितने सारे जो टॉपिक हैं वो आपके आते हैं और कितने सारे कितनी बार जो आपके जितने भी टॉपिक हैं कितनी बार आपके रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, इन सभी टॉपिक की अच्छे से तैयारी करनी है। आपका जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा वो इन्हीं टॉपिक के अंदर से डिज़ाइन होगा। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपके जो टॉपिक है वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बिजनेस कम्युनिकेशन को हो रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर से जो आपका एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, अगर इसके रिपीटिशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 21 और 22 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको पता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन की वेरियस फॉर्म्स होती हैं, तो जितने भी फॉर्म्स हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है। कोशिश करिए कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन आता है कि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आपको सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। उसके बाद जितने भी फॉर्म्स हैं उनको एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट क्या है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 21 और 22 के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। साथ के साथ आपको जो 7 C's हैं वो भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। 7 C's आपके होते क्या हैं, वो भी कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, वो भी क्या होते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये भी क्या है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको कि मॉडल्स क्या होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी मॉडल्स हैं आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे मॉडल्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको स्ट्रक्चर के जरिए या फिर फ्लो चार्ट के जरिए उन सभी मॉडल्स को शो करना है। उसके बाद आपको 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करना है।
ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2018, 19 और 21 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के जितने भी टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आपका एक ही बार आया था, वो भी 2022 के अंदर। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया था, तो इसको भी अच्छे से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्या आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको करना क्या है, यूनिट फर्स्ट को सिर्फ आपको रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 से 3 सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि सभी चीज़ों का आप यानी कि आपको करना क्या है, जो चीज़ आपको आती है 1-2 बार उसका रिवीजन करिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपको नहीं आती उसको पकड़ कर रखिए, उसको अच्छे से तैयार करिए और उसको एकदम ऐसा कर लीजिए कि उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आपको जो चीज़ आती है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन जो चीज़ नहीं आती है उसको आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और एलिमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के जो यानी इसके जो एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कैसे पूछा जाता है आपसे डायरेक्टली, या तो पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का, या एक क्वेश्चन जो है वो ऐसा भी आया था जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे कि इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसके अंदर आपसे एनकोडिंग और डिकोडिंग को डिफाइन करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होते हैं, कितने स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, साथ के साथ उन सभी एलिमेंट्स को जो या फिर प्रोसेस के जो स्टेप हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 19, 20 और 22 के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी यूनिट नंबर 2। आई होप आप सभी लोग मेरे साथ सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, बैरियर्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता है क्या है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर भी आया था। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आपके कौन कौन से जो बैरियर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 21 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट क्या है आपका इफेक्टिव लिसनिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव लिसनिंग नहीं, ये जो टॉपिक है ये क्या है आपकी यूनिट नंबर 2 का है, तो इसको हम यूनिट नंबर 2 के अंदर ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या आपका प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या उसके यूजेस होते हैं, साथ के साथ आपको इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जब भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपका इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। साथ के साथ आपसे जो प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं ओरल और रिटर्न प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, उनसे भी क्वेश्चन जो आपका बन जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बुक के अंदर गिवन है उन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 20 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका ग्रेपवाइन नेटवर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेपवाइन नेटवर्क क्या होता है, इसको भी हम सेमेस्टर फर्स्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्रेपवाइन नेटवर्क क्या होता है। तो इसके ऊपर भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 21 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू का मीनिंग क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17 और 21 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट क्या आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये भी क्या है आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। ये भी क्या हमने सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक तो सिर्फ आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, साथ ही साथ इनका जो डिफरेंस है वो भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो इनका मीनिंग और इनका जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 19 और 20 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्या आपका सेमिनार, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सेमिनार का मीनिंग क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। तो ये सभी ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इन्हीं के अंदर से आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 19 और 20 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर इस यूनिट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, यूनिट नंबर के 3 के अंदर जितना हो सके उतना बिजनेस लेटर को तो ऐसा कर लीजिए कि बिजनेस लेटर के अंदर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली क्या कर सको, राइट डाउन कर सको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 बार स्टार मार्क किया हुआ है। तो ये जो बिजनेस लेटर है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। तो बिजनेस लेटर का मीनिंग, एडवांटेजेस और इसके इफेक्टिव एसेंशियल्स क्या होते हैं, इसके इफेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस लेटर के, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ के साथ बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बिजनेस लेटर के अंदर से इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 21 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। देखा जाए तो 2016 से ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि बिजनेस लेटर से रिलेटेड आपका एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही, इस बार भी आएगा। इसलिए आपको बिजनेस लेटर को अच्छे से क्लियर करना है। इसके मीनिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसके यूजेस हैं, ठीक है। इसके एसेंशियल्स क्या हैं, इसका इफेक्टिव क्या है बिजनेस लेटर के, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ पर हमारा जो बिजनेस लेटर वो यूज़ होता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, कि बिजनेस लेटर की बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको 22 यानी कि लास्ट ईयर ही आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बिजनेस लेटर से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि हमारा क्या है कि बिजनेस लेटर के स्ट्रक्चर फॉर्मेट के साथ साथ आपसे बोल दिया जाता है कि गिव स्पेसिमेन ऑल्सो, कि आपको बिजनेस लेटर का एक स्पेसिमेन भी आपको देना है। स्पेसिमेन यानी कि आपको एक टाइप से उसका जो यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ कर कर दिखाना है कि बिजनेस लेटर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, किस तरीके से अपने बिजनेस लेटर को राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो स्पेसिमेन है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 21 के अंदर जो है आपको क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या था आपका प्रेजेंटेशन से रिलेटेड था कि प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन क्या है। यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या है आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी होती क्या है, किस तरीके से कौन कौन से स्किल्स को यूज़ करके हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको दे सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है 2018 और 17 के अंदर आया था। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी क्या है आपका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, किस तरीके से हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो बॉडी लैंग्वेज का रोल क्या होता है हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आया था जिसके अंदर पूछा गया था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। साथ के साथ आपको बताना है कि बॉडी लैंग्वेज का इफेक्टिव यानी कि उसका रोल क्या है हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके। तो अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2021, 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट क्या आपका पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज का आपको मीनिंग, उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होनी चाहिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको 2019 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन आपका आया था। फिर आपका रिज्यूमे, तो रिज्यूमे के जो रिज्यूमे है उसका सिर्फ आपको जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका जो रिज्यूमे है वो होता क्या है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, सिर्फ एक ही बार अभी तक क्वेश्चन आया है वो भी आपका 2016 के अंदर आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका होता क्या है, तो इनका जो मीनिंग है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2018, 16, 17 और 19 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था, ठीक है। तो आप रिपीटेशन से अंदाजा लगा सकते हैं जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। तो इसका जो मीनिंग, इनके जो फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस है वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है।
तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा क्या है, आपका इफेक्टिव लिसनिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इफेक्टिव लिसनिंग होती क्या है, क्या उसके यूजेस होते हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंस होती है हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, साथ के साथ यानी इफेक्टिव लिसनिंग के यूजेस और इसके इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसका जो बैरियर्स होते हैं कि इफेक्टिव लिसनिंग के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसके इफेक्टिव यानी कि इसके जो लिसनिंग के जो बैरियर्स हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 18 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कंडक्टिंग सर्वे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वे का सबसे पहले आपको जो मीनिंग है सर्वे का वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सर्वे को हम किस टाइप से कंडक्ट कर सकते हैं, कितने जो स्टेप्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017 और 18 के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका इंटरव्यूइंग स्किल्स। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने देखा था यूनिट नंबर 2 के अंदर कि आपका मॉक इंटरव्यू होता क्या है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं। यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या आपके इंटरव्यूइंग स्किल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यानी कि इंटरव्यूअर की उसकी कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जो उसके पास होनी चाहिए जब वो अपने इंटरव्यू किसी का भी जो इंटरव्यू है उसको ले रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आपको 2017 के अंदर सिर्फ एक ही बार आया था, तो इसके अंदर सिर्फ आपको बेसिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। वैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आता नहीं है, ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन है वो आपके मॉक इंटरव्यू के अंदर से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या आपका कल्चर सेंसिटिवनेस। ठीक है, तो आपका कल्चर सेंसिटिवनेस होता क्या है, क्या आपका कल्चर कॉन्टेक्स्ट है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये सभी क्या होने चाहिए आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 21 और 22 के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, यानी कि कल्चर को सेंसिटिवनेस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यूनिट नंबर 5 के अंदर अगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो क्या है आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये क्या है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई यूनिट 5 के अंदर से आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको जो मॉडर्न फॉर्म्स है कम्युनिकेशन की ये आपको अच्छे से ज़रूर पढ़नी है। आपको पता है कि हम क्या है मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा हैं और अब हम क्या करते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कितनी टाइप की जो मॉडर्न कम्युनिकेशन यानी जिसकी जो वेरियस फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइप की फॉर्म्स होती हैं, क्या क्या उनका यूजेस होता है, किस टाइप से हम मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अपने मॉडर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि जो मॉडर्न फॉर्म्स है कम्युनिकेशन की इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो आता है। यहाँ पर आप इसके रिपीटेशन के अंदर देख सकते हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की वो क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन का जो क्लियर यानी कि जो मीनिंग हो गया, इसके फीचर्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, इसके यूजेस हो गए, ये तो आपको क्लियर होने चाहिए। साथ के साथ इसकी मॉडर्न फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि आप हो गया आपका ईमेल, फैक्स, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्या होनी चाहिए परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि आपका ईमेल क्या होता है, आपका फैक्स क्या होता है, आपका इंटरनेट क्या होता है, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और इनके ज़रिए हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं सेंडर तक। ठीक है, यानी कि रिसीवर तक किस तरह से हम इन सभी चीज़ों के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मॉडर्न फॉर्म से रिलेटेड आपको क्या होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपका इसी टाइप से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो आपको बताना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या उसके यूजेस होते हैं। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016 और 18 के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आए थे। ठीक है, तो ये क्या है आपके यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिए हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन सभी को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कि अगर आप चाहते हो कि बिजनेस कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है मैं उनका आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको बताऊं कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन के एग्जाम के अंदर से बनते हैं। ठीक है,
कितने कितने नंबर के अंदर से किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस चैनल को सपोर्ट करना होगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना होगा और 60 लाइक का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, so don't forget to like, comment and subscribe it. Bye bye, see you in the next video. Stay tuned.